law of perception. Today our topic is image of an object. देखो अभी तक आपने ऑब्जेक्ट से क्या करा है, ऑब्जेक्ट को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा आपने। एक साइड अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो दूसरी साइड से आप देख सकते हो आई और आर इक्वल होते हैं, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये दो बातें आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सीखी थी। अब बात आ जाती है जो इमेज होती है। क्या बेटा? इमेज, प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। प्रतिबिंब होता है ना, शक्ल जो आप मिरर में देखते हो। तो वो दो टाइप की होती है, दो टाइप की होगी, वन ऑफ रियल एंड अनदर ऑफ वर्चुअल। रियल कौन सी होती है अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे इस चैप्टर में तब आपको इनके मीनिंग आराम से समझ में आ जाएगी। रियल वो होती है जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन स्टेटमेंट लिख रहा हूं एक तरह से, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। ये आप जो नेक्स्ट हाफ था लेसन उसके अंदर पढ़ोगे, उसके अंदर दोबारा से आप रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में नहीं पढ़ोगे। रिफ्लेक्शन के बारे में अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन मैं रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूं। जब लाइट पार हो जाती है, पास हो जाती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो रिफ्रैक्शन होता है। वो आपका नेक्स्ट हाफ चैप्टर होगा ये। तो फर्स्ट हाफ चैप्टर में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट, एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट, they formed रियल इमेज। क्या कह रहा है वो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हो वो एक्चुअली मीट हो। क्या हो? एक्चुअली मीट, मतलब रियलिटी में वो मीट होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो रियल इमेज बनेगी। इसके अंदर सारा कुछ यही लिखोगे, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन seems to be, seems, appear भी लिख रख सकते हो, seems to be meet, दोनों में फर्क है। they form वर्चुअल इमेज, वो क्या बनाएंगे? वर्चुअल इमेज, मतलब काल्पनिक, आभासी, मतलब रियल नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये होगी वर्चुअल इमेज। इसमें सीम्स टू बी का मतलब होता है कल्पना से, भाई हमने मान लिया, सोच लिया। जैसे आप देखते हो कि आसमान और जमीन या बिल्डिंग आपको ऐसे देखते हो ना, दूर से देखते हो कई बार, तो बिल्डिंग और आसमान आपको ऐसे बिल्कुल छत के ऊपर ही ऐसे आसमान टच होता हुआ दिखाई देता है। पिक्चर बनाते हो, फाइन आर्ट में आप बनाते हो, कैसे वो टच कर देते हो ऊपर आसमान और बिल्कुल वो ऐसे, और रियलिटी में वो मीट नहीं होता, लेकिन आपको सीम्स टू बी होता है, अपीयर्स टू बी, भाई लगता है आपको, ऐसा लगता है, तो वो होती है वर्चुअल इमेज। तो ये था रियल और वर्चुअल इमेज। ये सारा का सारा आप आगे रे डायग्राम में पढ़ने जा रहे हो, ये बेस बनता जा रहा है आपका। रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, एक्चुअली मीट, रियल इमेज, सीम्स टू बी मीट, वर्चुअल इमेज। इसके बाद प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे आप। प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? हालांकि प्लेन मिरर में आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर लिया था, अब आपको प्लेन मिरर में बताएंगे कैसे होती है ये इमेज फॉर्मेशन। तो हेडिंग लिख सकते हो आप यहां पर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, ध्यान से समझना इस चीज को। कुछ रूल रेगुलेशन भी लगेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हो, जो चीज पढ़ चुके हो उसका यूज करना है, भूलने के लिए नहीं पढ़ना है,
याद रखने के लिए पढ़ना उसको। तो सबसे पहले आप प्लेन मिरर डिजाइन करेंगे। ये लीजिए, प्लेन मिरर को आप इस तरह से डिजाइन कर लीजिए। इसमें जो ये वाला हिस्सा है, बैक साइड वाला हिस्सा, ये है पॉलिश, पेंटेड, पेंट करा हुआ है, इसके पीछे लाइट नहीं जा सकती। और जो ये सामने वाला हिस्सा, ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें से लाइट टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सबसे पहले तो ये। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ले लेना। कोई ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, सपोज यहां पर ओ पॉइंट पर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट के लिए। यहां से आप रेज को इसके ऊपर इंसिडेंट करिए। ये देखिए, पहली बात तो कहीं भी लग सकती है रेज, यहां पर भी जाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं इसकी रे कहीं भी ले रहा हूं, सामने भी ले सकता हूं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ओब्लिक वाली ले लेता हूँ। जनरल केस ले लेते हैं, ना 0 डिग्री लेते हैं, ना 90 डिग्री लेते हैं, बीच में कहीं ले लेते हैं। ये लीजिए, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट से रेज गई, इस तरह से। यू नो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जहां भी लाइट, जो ये लाइट चलेगी इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। मैं I1 से लिख दूं इसको, I1, ये इंसिडेंट रे। I2, जहां पर टक्कर लगाएगी वहां पर क्या बन जाएगा, नॉर्मल N1। यहां पर टक्कर लगी है, यहां पर भी क्या बन जाएगा, नॉर्मल N2। आता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको? हाँ, उसका टाइम आ गया अब ये करने का। तो ये रे जो यहां पर टकराई थी, यहां पर एंगल बनाएगी एक, क्या बनाएगी, एंगल। इस एंगल को नाम क्या दोगे आप, एंगल I1। दूसरी बात, जो ये रे, जो ये लाइट रे है, ये टकराएगी, जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। देखो ये ब्लू कलर की लाइन ली है आपने, ये ब्लू कलर की लाइन ही आप ऐसे ले लो, ठीक है, ओके। अब इस तरह से ये I2 रे नॉर्मल से टकराई, यहां पर भी आ जाइए, यहां पर एंगल क्या होगा, एंगल I2। जिस एंगल से टकराएगी, यहां पर इस पॉइंट पर, ये सपोज पॉइंट ए है, ये बी है, बी पॉइंट पर क्या होगा, ये लाइट भी इसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ये पहले कम गैप था, ज्यादा होता चला जाएगा, टकरा के फिर ज्यादा होता चला जाएगा। दिख रहा है आपको सब? तो जो ये एंगल I1 है, आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था कि इसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, एंगल R1। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, एंगल R2। एंड यू कैन राइट हेयर एंगल I1 विल बी इक्वल टू एंगल R1। किसकी वजह से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। अभी तक आपको वही बताया गया जो आपको आता है, एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2, ठीक है। ये भी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की है। तो आपने ये चीज का यूज कर लिया इसमें अपना डायग्राम बनाने के लिए। बट नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, देखो इमेज दो टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल। या तो रियल बनेगी या वर्चुअल। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, क्यों बनेगी, ये सारे आंसर अब आपको मिलने वाले। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से आपने देखा, ये लाइट गई ए पॉइंट और बी पॉइंट पर टकराई और आगे सामने फैलती चली गई, और ये दोनों लाइट आगे कहीं भी मीट होने वाली नहीं है। यू कैन सी, आप देख सकते हो, पहले गैप कम था, ज्यादा होता चला गया, रिफ्लेक्शन के बाद और ज्यादा होता चला गया। क्या ये दो लाइटें कहीं पे टकराएंगी, कहीं पे कट करेंगी आपस में, नो। तो यहां पर ये एक्चुअली मीट नहीं होने वाली है। डोंट these rays after reflection don't meet
एक्चुअली, तो ये एक्चुअली मीट ही नहीं होगी आगे। इसका मतलब रियल इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं बनेगी। दूसरी बात, अगर रियल नहीं बनेगी तो रहेगी वर्चुअल। वर्चुअल क्या? अब आपको थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कैसे? अगर ये आगे नहीं मिल रही है, आगे गैप बढ़ता चला जा रहा है, तो आप पीछे सोच कर देखिए, इन्हीं लाइट्स को पीछे की तरफ इंक्रीज करिए। ये आपकी इंसिडेंट रही थी I1, ये R1 लाइट हो गई, ये R2 लाइट हो गई। R1 और R2 लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके सोचिए। इसी तरह से R2 लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके सोचिए। आपको ये क्या होती हुई दिखाई देंगी? मिलती हुई दिखाई देंगी। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम देंगे आप O डैश, या I दे दो। O था ना ये I दे। I का मतलब इमेज। जो आगे लाइट आपस में एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, तो इसका मतलब वो पीछे कहीं पर मिली होगी। मिली होगी मतलब appears to be, seems to be वर्ड लगेगा यहाँ पर। मैं फिर लिख रहा हूं, seems to be। जहां पर ये वर्ड लगेगा वहां पर वर्चुअल इमेज की बात होगी, और एक्चुअल इमेज जहां पर लगेगा वहां पर रियल इमेज की बात होगी। तो अब आप देख सकते हो, जो ये ऑब्जेक्ट था ये आपको इसी शीशे में, इसी मिरर में दूसरी साइड दिखाई देगा, इसी जगह पर। यानी कि जितना डिस्टेंस ये था U, उतने ही डिस्टेंस दूर आपको, बट अपोजिट साइड, दूसरी साइड आपको I मिल जाएगा। दूसरी बात, जितनी हाइट इसकी होगी, हाइट ब्लू से लिखते हैं इसको, उतनी ही हाइट इसकी हो। नोट करते जाना बेटा अभी। हाइट H, हाइट H डैश, U और V इक्वल होंगे, H और H डैश इक्वल होंगे। दूसरा एक वर्ड लिख रहा हूं, लेटरल इन्वर्शन, लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड इमेज होगी। अब लेटरल इन्वर्टेड क्या होती है? चलो ये तो आपको नहीं पता, लेकिन इसका तो पता होगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज क्या होती है? जो हम शीशे में शक्ल देखते हैं ना अपनी, हमारा लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। साइंटिफिक नेम मिरर इमेज, जैसे आप अपनी भाषा में बोल ही लेते हैं मिरर इमेज, जैसे शीशे में दिखता है। एम्बुलेंस का जो एम्बुलेंस होता है, लिखा होता है ना गाड़ियों पे, वो लेटरल इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होता है, क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो लेटरल इन्वर्शन के साथ दिखता है। यानी कि यही चीज आपको इस तरफ बनाकर देगा, लेकिन लेटरल इन्वर्शन के साथ। लेटरल, चलो इसको आपके बुक के अंदर भी एक डायग्राम दे रखा है, वो बना देता हूं मैं आपके लिए। बुक में कैसे डायग्राम दे रखा है? पी को दिखाया गया है। एक पी को अगर आप मिरर में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? इस तरह से। जितना डिस्टेंस दूर होगा ये यहाँ से, उतना ही डिस्टेंस दिखाई देगा दूर, और जितनी हाइट होगी इसकी उतनी ही हाइट दिखाई देगी। H और H डैश में कोई फर्क नहीं होगा, U और V में कोई फर्क नहीं, बट इमेज कैसी आएगी? मिरर इमेज, यानी कि लेटरल इन्वर्शन के साथ। ठीक है, तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कोई डाउट हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हो। ये डायग्राम आप नोट कर लो। कैसी इमेज बनेगी प्लेन मिरर में? वर्चुअल इमेज। कितनी हाइट होगी उसकी? जितनी ऑब्जेक्ट की थी। कितनी दूर बनेगी इमेज? जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा। नेचर कैसा होगा? लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड, लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर लिया। किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर।
सफेरिकल मिरर क्या होते हैं? सफेरिकल मिरर समझने की कोशिश करो, डेफिनेशन वगैरह वगैरह तो सब आपके सामने आ ही जाएंगी। सफेरिकल मिरर प्लेन मिरर के बारे में बस इतना ही था आपके कोर्स में, इससे ज्यादा नहीं। सफेरिकल मिरर, सफेरिकल मिरर में क्या होता है? एक होलो स्फीयर लेंगे सबसे पहले आप, क्या लेंगे? होलो स्फीयर, और वो भी कैसा? ट्रांसपेरेंट। कैसा ले लोगे? ट्रांसपेरेंट, ग्लास का, शीशे का बना हुआ। ये लो, ये ले लिया होलो स्फीयर। अब क्या करेंगे? इस होलो स्फीयर को आउटर से पेंट कर देंगे। पेंटेड हो गए। पेंट हो गया आउटर साइड से, आउटर साइड पॉलिश्ड, बट इनर साइड क्या है इसकी? रिफ्लेक्टिंग। सिल्वर कोटिंग होती है बेटा ये। पॉलिश किसकी होती है? सिल्वर कोटिंग, ताकि लाइट इसमें से पारी ना हो सके, एब्जॉर्ब ना हो सके, टकरा के सारी की सारी वापस आए। सिल्वर कोटिंग, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाला सारा। दूसरी बात, आप इसके बारे में क्या क्या जानते हो? इसका एक क्या होता है? सेंटर। पूरी लाइन को, जो इसको सेंटर को पास करते हुए ली जाए, उसको क्या बोलते हो? डायामीटर बोलते हो ना। उसके बाद इसको क्या बोलते हो? रेडियस। इसको क्या बोलते हो? फुल को डायामीटर। ठीक है, डायामीटर का हाफ रेडियस, पता है। अब आपको नई चीज जो बताने जा रहा हूं वो क्या है? अगर आप रेडियस का मिड पॉइंट लेते हो सी से, इसको नाम दे दो पी, सी से पी के बीच में, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। सी को यहां पर आप सेंटर ना बोलकर बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्यों? अभी बनाता हूं मैं इसकी कर्व। और एफ को क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है। दूसरी बात, एफ से लेकर पी तक के डिस्टेंस को बोलेंगे आप स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। ये टर्म आपके लिए नहीं है, आपको ध्यान रखनी है, फिलहाल आगे यूज होने वाला है इनका, इन चीजों का यूज होने वाला। नई चीज आपने क्या सीखी यहाँ पर? डायमीटर का हाफ तो रेडियस होता है, ये सीखा। बट अब आपने क्या सीखा? रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होता है। रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होता है। ये चीज आपके लिए नहीं है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है इसमें? इसका कहीं से भी कोई पार्ट कट कर लीजिए। सपोज मैंने ये पार्ट कट कर दिया, इसका ये पार्ट कट कर दिया, इसको नाम दे दिया एक्स और इसको नाम दे दिया वाई। ये पार्ट कट करके मैंने यहां पर डिजाइन कर रहा हूं। एक्स वाई हिस्सा ले लिया मैंने, ये यहां पर बना दिया इसको, यू नो वेरी वेल। इसको एक्स लिया है और इसको वाई। इसको बोलेंगे कर्वेचर। क्या बोलेंगे? कर्वेचर। जैसे वो नहीं होता मटके के ऊपर प्लेट रखते हो आप, उस टाइप का। अंदर से ऐसे पिचका हुआ होता है, इस टाइप से शेप आ जाती है। डिश जो छत पे लगी होती है, तो इस टाइप से अंदर वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है, बाहर वाली पॉलिश्ड है। आपको बताया गया था, ये अंदर रिफ्लेक्टिंग बाहर पॉलिश्ड। तो इस टाइप की शेप को बोलते हैं कनकेव। कनकेव। तो इस मिरर का नाम हो जाएगा कनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा ये? कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो कनकेव,
अगर यही चीज, यही प्रोसेस उल्टी कर दी जाए, कहने का मतलब क्या है, इसी चीज को अगर अंदर से पॉलिश कर दिया जाता, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग रखते, देखिए इनर साइड पॉलिश्ड, इनर साइड पॉलिश्ड, सिल्वर कोटिंग, है ना, और ये कौन सी होती, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग साइड, तो इसको बोलते कन्वेक्स मिरर, कौन, वैक्स मिरर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। फिर दोबारा से, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। डिफरेंस क्या है, कनकेव में इनर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इनर, और आउटर कैसा होता है, पॉलिश्ड। और कन्वेक्स में क्या होता है, इनर साइड पॉलिश्ड होती है और आउटर साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग। आई होप आपने इस चीज को समझा हो, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में या बोर्ड में कह लो या सीबीएसई में कह लो, कि एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसको लेकर, अ स्फेरिकल मिरर, अ स्फेरिकल मिरर, ये ऑडियो म्यूट करिए, जिसका भी ये ऑडियो अनम्यूट है। अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करिए। अब फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, बताया था ना, एंड रेडियस का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, पुट कर दीजिए अपॉन 2, कितना आंसर आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। बट दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, किसकी है बेटा, ये स्फेरिकल मिरर। अब प्रॉब्लम आ जाती है, ये स्फेरिकल मिरर कनकेव भी हो सकता था और कन्वेक्स भी, कनकेव भी हो सकता था और कन्वेक्स भी हो सकता था, या हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक होगा, दोनों तो होंगे नहीं, एक क्या रखें। तो इसका कैसे पता लगाएंगे, स्फेरिकल मिरर तो दो टाइप का होता है, आपने ले लिया। तो यहां पर अब आपको जो नेक्स्ट आप काम करने वाले हैं वो प्लस माइनस पे करने वाले हैं। ये प्लस माइनस साइन के बारे में नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको प्लस माइनस लेने आ गए तो आप ये बता सकते हो कि कनकेव, कन्वेक्स कौन सा मिरर है, कैसी इमेज बनेगी, ठीक है, क्या होगा, कहां पर बनेगी इमेज, एवरीथिंग यू कैन टेल, आप सब कुछ बता सकते हो इसमें। लेकिन उससे पहले आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। तो अब आप पढ़ेंगे इसके अंदर जो टर्म हमने यूज करनी है, टर्म जो हमने लेनी है उनके बारे में आराम से पढ़ना इस चैप्टर को। और दूसरी बात, बुक को मत पढ़ना, अभी बुक को मत पढ़ना, जो मैं नोट्स आपके पास भेज रहा हूं जितना करवाऊं बस उसी को पढ़ लेना, उससे आगे पढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो सारा कुछ जो भी पहले सीख रखा होगा आपने वो भी खत्म हो जाएगा और जो मेरे से सीखोगे वो भी नहीं आएगा। तो अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो कुछ टर्म एंड कंडीशन बताने वाला हूँ। क्या है वो, सबसे पहला पोल,
पोल के बारे में बताऊं। क्या होता है पोल? ये देखिए, आपने अभी अभी एक मिरर डिजाइन करा था। कौन सा मिरर है ये? बाहर वाली साइड पॉलिश्ड, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग। कौन सा मिरर है ये? यू नो वेरी वेल, अभी तक आपने सीखा, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। इसके बाद जो मैंने ऐसे प्लेट बनाई थी, डिश होती है घरों में, होती है ना ऐसे, बिल्कुल इसके बीच वाला पॉइंट, बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए आप, इसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल, और पी से डिनोट करेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर आपको एक लाइन इमेजिन करनी है, एक लाइन इमेजिन करनी है, ठीक है? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट, ये सेकंड। पोल को आपने पी से लिख दिया यहां पर, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस ये इमेजिनरी लाइन है, दिखानी नहीं है, सिर्फ सोचनी है, माइंड में रखनी है सब कुछ। इमेजिनरी लाइन, स्टेट लाइन, स्टेट इमेजिनरी लाइन, पासिंग थ्रू। कहां से पास होती है ये? पोल, पोल से पास करना है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बाद में भी ले सकते हो, इसकी डेफिनेशन पूरी बनाते हैं अभी। आपको पता है ये पूरा एक सफियर का काम करता है। सफियर ही था ना ये, सफियर का ही पार्ट लिया था आपने, अगर आपको ध्यान है तो। याद है? सफियर था, सफियर में से थोड़ा सा पार्ट कट करा था एक्स वाई, उसको कर्वेचर बोल दिया। इसका कोई सेंटर था जिसको आपने क्या बोला था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो कर्वेचर है, इट इज द पार्ट ऑफ सफियर, होलो सफियर, एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से लिखेंगे आप इसको। ये आपकी तीसरी। अब आ जाइए प्रिंसिपल एक्सिस पे दोबारा। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिला रही है, वैसे तो ये रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस। लेकिन अगर इसको आप एक्सटेंड कर दोगे, सी से इधर ले जाओ, पी से उधर ले जाओ, तो ये पूरी लाइन रेडियस का काम ना करके किसका काम करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस का। बट अगर आपने सी से पी तक ली, तो इसको बोल लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। समझना इन सारी टर्म को, डेफिनेशन तो आपके पास आ ही जाएंगी, बट जो ये समझाया जा रहा है, इसको अभी समझ लोगे तो द बेस्ट रहेगा। नहीं तो जितने भी लेक्चर लगेंगे, खाली बैठ के आपको देखना पड़ेगा बस हो क्या रहा है, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। थैंक यू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने यहां से यहां तक ले लिया। उसके बाद इनके बिल्कुल बीच में पॉइंट एफ, जिसके बारे में मैंने बता भी दिया था, इसको क्या बोलेंगे आप? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस को किससे लेंगे? एफ से। ये क्या है बेटा? मिड पॉइंट। किसका? ऑफ सेंटर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, शॉर्ट में लिख रहा हूं सी एंड पी। आफ्टर दैट ये क्या होगा? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और एक और बात बता दूं मैं फोकस को लेकर, यहां पर सारी की सारी लाइट मीट होती है। ऑल द लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। म्यूट हो गया सर।
सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। रेडियस आपको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये सारी टर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी टर्म पता है तो आपके लिए इजी हो जाए। सॉरी, नोट कर लीजिए इसको। एक नई चीज आपके लिए रह गई थी, वो जो ये एक्स पॉइंट दिख रहा है आपको और जो ये वाई पॉइंट, इसको बोलते हैं डायामीटर ऑफ अपर्चर। अपर्चर बोल दीजिए, अपर्चर। इसको अगर आपने इसका छोटा पार्ट ले लिया, सपोज यहां से यहां तक, तो ये अपर्चर कम हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश।